हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। एक्ट नंबर है 1956 और कौन सा एक्ट है 17 ऑफ 1956। कंसेंट मिली थी 21 दिसंबर 1956 को और ये फोर्स में फाइनली आ गया था 22 दिसंबर को। सेक्शन फर्स्ट जैसे कि सब में होता है शोर टाइटल एंड एक्सटेंट, और दूसरा सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। हिंदू कौन है हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, हिंदू कौन होगा काफ़ी डिटेल में। आज हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। 2BB में ही एक सेक्शन और दे रखा है इसी में कि कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, यानी चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज हो, अगर उस बच्चे को अबंडन कर दिया है यानी उसको छोड़ दिया है उसके पेरेंट्स ने, या फिर पेरेंटेज इज नोट नॉन यानी पता ही नहीं है, उसकी जनकता का नहीं पता, उसके पेरेंट्स कौन है ये नहीं पता, और उसका जो अपब्रिंगिंग हुई है वो एज ए हिंदू या बुद्धिस्ट या जैन या सिख के तौर पे हुई है, तो उस बच्चे को क्या माना जाएगा? उस बच्चे को हिंदू ही माना जाएगा। और इसमें सी पॉइंट दे रखा है, जो कन्वर्ट और रिकन्वर्ट हुआ है उसको भी क्या माना जाएगा? हिंदू। जबकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ओल्ड लॉ में अगर कोई पर्सन कन्वर्ट या रिकन्वर्ट हुआ था तो अब्राहम वर्सेस अब्राहम में बोला गया था कि उसे हिंदू नहीं माना गया। आगे देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो ऐसी कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब जो होती है उस पे हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। शेड्यूल्ड ट्राइब की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लोज 25 में दे रखी है। कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कौन सी कम्युनिटी कौन से ट्राइब को या फिर कौन सी कास्ट को शेड्यूल्ड ट्राइब में करना है नहीं करना है, ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को दे रखी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन क्लोज में। सेक्शन 3 में दे रखी है डेफिनेशन। 3 डेफिनेशन की हम बात करेंगे। 3A कस्टम एंड यूजेस, 3B मेंटेनेंस क्या होता है, और C में दे रखा है कि माइनर कौन होगा। ओके, यूजेस क्या है और कब यूजेस यानी प्रथाएं कब कस्टम बन जाती है यानी रूढ़ी बन जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रथा क्या होता है, तो यूसेस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी समाज, कोई भी समुदाय एक लंबे समय से कोई परंपरा चली आ रही हो और वो सब उसमें एक मत हो, सारे पीपल इसमें क्या हो, एक मत हो, तब हम उसको बोलेंगे कि वो एक प्रथा है और एक परंपरा है। लेकिन उस परंपरा का होना जरूरी नहीं है कि वो हो तभी काम होगा। ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो एक परंपरा है या प्रथा है। जैसे वेयर मैनी पर्सन मैनी पीपल टुगेदर हैव ए रिकॉग्निशन, कोई एक मान्यता को अपने पास रखते हैं और उसमें एक इक्वल फेथ रखते हैं और इमिटेस रखते हैं, यानी वो लंबे समय से चली आ रही है, उस चीज में वो विश्वास रखते हैं, तो उसको प्रथा बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये प्रथा रूढ़ी कब बन जाती है? जैसे कुछ एग्जाम्पल भी हम मान सकते हैं, अगर पॉजिटिव देखें तो जैसे कन्यादान करना, दिवाली पे दिए जलाना, या ये सब क्या होता है? ये सब परंपराएं हैं, अगर ये नहीं भी करोगे तो भी काम होगा, ऑब्लिगेशन नहीं है। नेगेटिव में जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा या बाल विवाह, तो ये भी परंपराएं हैं, इनके होने या नहीं होने से, लेकिन ये लंबे समय से जब चली आती है, लोग उस पर एक मत हो जाते हैं, तो उसे एक परंपरा का नाम दे देता है। फिर ये कस्टम कब बन जाती है? जब वो बाइंडिंग हो जाती है कि उसके बिना तो कोई काम होगा ही नहीं। जैसे वेयर सेम प्रैक्टिस जो हम यूसेज में बात कर रहे थे कंटिन्यू रहती है बहुत लंबे समय के लिए, और पीपल और सोसाइटी कंसिडर करते हैं इसको एज ए बाइंडिंग कि अगर वो परंपरा नहीं निभाई गई तो काम होगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोई गांव है, गांव में किसी लड़के की शादी होती है, तो उन ब्राइड और ग्रूम उन दोनों को मंदिर में पूजा करनी होती है, ये उनकी है परंपरा। ठीक है, अगर नहीं भी की तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो ऑब्लिगेशन ये मना ले कि अगर उस मंदिर में ब्राइड और ग्रूम ने अगर पूजा पाठ नहीं की तो शादी वैलिड ही नहीं रहेगी, तो अब उस परंपरा ने रूढ़ी का नाम ले लिया। ठीक है, तो फर्स्ट एड साइड तो क्या होती है? ट्रेडिशन ही होती है, लेकिन जब वो कहते हैं कि इसके बिना तो काम वैलिड ही नहीं होगा, तब वो क्या बन जाता है?
कस्टम बन जाता है। फिर 3B में दे रखा है मेंटेनेंस की डेफिनेशन। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है सेक्शन 23 में कि कौन कौन मेंटेनेंस ले सकता है। जो असमर्थ है, एलिजिबिलिटी एक ही एलिजिबिलिटी होती है इसके लिए कि जो असमर्थ है, अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, वो मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड है ये बता रखा है। फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब। और अगर अनमैरिड डॉटर है तो उसके मैरिजेस के लिए जो भी रिजनेबल एक्सपेंसेस लगेंगे वो सब भी किस में आएगा, मेंटेनेंस में इंक्लूड होता है। फिर माइनर की डेफिनेशन दे रखी है। माइनर कौन होगा, जो 18 ईयर से बिलो होगा वो माइनर होगा। सेक्शन 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट, यानी ये ओवरराइड करेगा, ये प्रिवेल करेगा एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट किसी भी अदर लॉ पे क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। तो आज हमने सेक्शन 1 से लेके 4 तक कवर किया, ये एक चैप्टर कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास सेक्शन 5 से होगी। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।